Okay, so hi guys, good evening. We'll start. Okay. So हमने इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्टार्ट किया था और उसमें डेटा टाइप्स देख रहे थे हम। तो हमने कुछ चीजें सीखी थी, जैसे हाउ टू रन अ सेल। ठीक है, क्या हार्डवेयर होते हैं। चलो आपको थोड़ा सा हार्डवेयर का बताता हूँ आज। ठीक है, कि हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर का मतलब होता है कि प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है हार्डवेयर। जैसे कि अभी मैं ये नोटबुक रन कर रहा हूँ, जैसे देखो अभी मैंने रन किया, फॉर एग्जांपल इस कोड को रन किया मैंने, इस पर्टिकुलर सेल को रन किया मैंने, ये रन हो गया। फिर मैंने इसको कॉल किया, कॉल भी हो गया। तो बेसिक बैकग्राउंड में क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे हार्डवेयर यूज हो रहा है इसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, जैसे सीपीयू, जो हम बचपन में पढ़ते थे, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है सारा। ठीक है, तो अभी कैसा है, पहले सीपीयू से काम हो जाते थे, लेकिन आजकल डेटा बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े हेवी मॉडल्स है, मशीन लर्निंग मॉडल्स या फिर एनएलपी के ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स या फिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो आपको सीपीयू इनसफिशिएंट पड़ता है। जैसे मैंने भी रन किया, क्या यूज हुआ बैकएंड में, सीपीयू यूज हुआ है। ठीक है, अभी जीपीयू यूज होता है। जीपीयू और सीपीयू में डिफरेंस क्या आता है, ये तो चलो सीपीयू हो गया, सीपीयू बेसिक होता है काफी, बट जीपीयू की बात करें तो ये जीपीयू हो गया T4। जीपीयू मतलब थोड़ा बहुत सारे सीपीयू पैरेलल में काम करते हैं। ज्यादा सीपीयू अगर पैरेलल में काम करेंगे तो ज्यादा प्रोसेसिंग एक टाइम पे हो जाएगा। सीपीयू रन इन पैरेलल, ओके, तो जीपीयू बोलते हैं उसको। T4 उसका टाइप है, A10 एक टाइप है उसका। फिर बाद में चार A10 एक साथ काम करते हैं, चार A10 मतलब पैरेलल में, मतलब ऐसे चार A10 की ताकत होती है उसके अंदर। ठीक है, उसको बोलता है क्लस्टर ऑफ 4 A10। बाद में एक A100 भी होता है। ठीक है, तो और पावरफुल आप क्लस्टर भी यूज कर सकते, तो आप दो A10 एक साथ यूज करो, आप चार A10 एक साथ यूज करो, आपकी मर्जी, आप किस तरह से करते हो। इन कंसेप्ट को बोलते हैं शार्डिंग कंसेप्ट। ठीक है, मतलब आप बहुत ज्यादा जीपीयू यूज कर रहे हो, आपको बड़े एलएलएम यूज करने, ये सब जनरली एलएलएम्स में मैंने यूज किया ये सब पार्ट। सीपीयू से सादे कोड्स हो जाते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग अ बिग एमएल मॉडल, फाइन ट्यूनिंग अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वहाँ पे जीपीयू का रिक्वायरमेंट होता है। तो दीज आर हार्डवेयर। ठीक है, इंडस्ट्री में इसको हार्डवेयर बोलते हैं। ठीक है, ओके। पाइथन किसने इन्वेंट किया, हमने वो देखा, एप्लीकेशन देखा, डेटा की कुछ टाइप्स देखे, जो हमने स्टार्ट किया थोड़ा थोड़ा करके। डेटा क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट एक साथ, है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, स्टोरेज स्पेसेस फॉर स्टोरिंग द डेटा। हमने देखा हाउ द स्ट्रिंग लुक्स, हाउ इंटीजर लुक्स, फ्लोट किसको बोलते हैं, है ना। ऐसी चीजें हमने देखी। ठीक है, क्या होता है सब, ठीक है, वेट, ठीक है, ये सब चीजें हमने देखी। बुलियन क्या होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, देखो हम पाइथन को 2 महीना डेडिकेट करने वाले हैं, दिस मंथ ऑफ सितंबर, द नेक्स्ट मंथ ऑफ अक्टूबर। बेसिक पाइथन जो चल रहा है अभी, स्टैंडर्ड पाइथन देखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन देखेंगे, उसके बाद में डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइथन देखेंगे, यूजिंग वेरियस फ्रेमवर्क्स। उसके बाद में स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मतलब चलेगा। ठीक है, तो 2 महीने में टिल विजुअलाइजेशन देखेंगे हम, और तीसरे महीने से हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स के बाद मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। उस तरह से हमारा फ्लो चलते चले जाएगा, और 6 महीने में विथ प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स विथ एवरीथिंग वी विल कंप्लीट। ये हमारा रोड मैप है। ठीक है, पाइथन ओपन सोर्स है, फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है, इट्स फ्री टू डाउनलोड। ओके, एनीवन कैन डाउनलोड इट। आप विंडोज वाले हो, आप मैक वाले हो, लिनक्स वाले हो, आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, बड़े बड़े लाइब्रेरीज पाइथन सपोर्ट करता है, पाइथन में यूज होते हैं, जैसे कि पांडास, स्टैट्स मॉडल, मैथ्स, सीबॉन, नमपाई। आईपीवाईएनबी का फुल फॉर्म भी देखा था हमने, इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक। ठीक है, उसके बाद
हमने वेरिएबल देखा, वेरिएबल क्या होता है, जैसे हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया था, फिर बी वेरिएबल बनाया था, टाइप भी चेक किया था, ये तो सिंपल था। जैसे हमने साइली का एक एग्जांपल हिस्ट्री के मार्क्स, तो देखो वेरिएबल का नाम मैंने इस तरह से दिया है कि वो कुछ सेंस बना रहा है, तो हमेशा वेरिएबल का जो नाम होगा वो सेंसिबल होना चाहिए। और वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स इनफिनिट होते हैं, आप जितने चाहो उतने बना सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। कॉल किया हमने, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस यूज होते हैं स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, जैसे इसका लिस्ट हमको dir करके लिस्ट मिल जाता है, इंटीजर के बारे में लिस्ट करके dir मिल जाता है हमको, ठीक है। फ्लोट के बारे में भी करोगे तो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, वो सब तो चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं इन चीजों के बारे में, बट एक रिकैप था जो स्टार्ट में बहुत जरूरी होता है लिंक बैठने के लिए। डेटा का मैंने पता किया कि वो आई से स्टार्ट होता है क्या, उसके लिए मैंने डॉट स्टार्ट नाम का कमांड यूज किया, हमको पता चला, पहले उसको सेव किया हमने। हाँ हाँ, वो आई से स्टार्ट होता है। डज इट स्टार्ट विद स्मॉल आई? नो, इट डजंट स्टार्ट विद स्मॉल आई, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल आई। मतलब पाइथन इज केस सेंसिटिव, लोअर केस है अपर केस है, उसको फर्क पड़ता है उससे, ठीक है, इट मैटर्स फॉर इट। str डॉट एंड्स विद, हम एंडिंग किससे हो रहा है, उसका एंड हो रहा है क्या टी से हो रहा है क्या एंड उसका, तो हाँ उसका एंड टी से हो रहा है। ओ से एंड हो रहा है कि नहीं, उसका एंड ओ से नहीं हो रहा है, उसका एंड कैपिटल जी से हो रहा है कि नहीं, स्मॉल टी से ही हो रहा है, कैपिटल जी से एंड नहीं हो रहा है। वॉइस इज ब्रेकिंग एज सम नेटवर्क, सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? ठीक है, मैं वापस से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोग रहो मीट में। एक मिनट, सब लोगों को वॉइस ब्रेक हो रहा है कि सिर्फ उनका हो रहा है वॉइस ब्रेक? सिर्फ पूजा का हो रहा है या बाकी लोगों का भी वॉइस ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, वॉइस विजिबल। ऑडिबल आ रहा है ना प्रॉपर्ली? यस सर, आ रहा है सर अच्छे से। हाँ पूजा, मेरे हाँ पूजा, आपका कनेक्शन का इशू लग रहा है, ठीक है। मेरा वाईफाई, मैं वाईफाई के राउटर के जस्ट बाजू में बैठा हूँ, ठीक है मेरे टेबल पे ही हो ठीक है। तो इसलिए इशू होने के चांस कम है मेरे, ठीक है। आज कम बंदों ने ज्वाइन किया आज। सीक्वल में भी कम बंदे थे क्या लेक्चर में, या पाइथन में कम बंदे हैं? एसक्यूएल का लेक्चर ऑफ था सर। एसक्यूएल का लेक्चर नहीं था सर। आज सीक्वल का लेक्चर नहीं था क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, सर मुझे की लगा। मीटिंग वगैरह चालू थी आज। हाँ उनका बहुत बहुत काम रहता है उनको, ठीक है। ओके ठीक है, ओके। कोई नहीं, चलो यार, तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या था। रियल टाइम बंदे जो होते हैं ना, जैसे मैं हो गया, वो हो गए, हम लोग को बहुत ज्यादा काम होता है, मतलब वो तो चलो मेरा ज्यादातर वर्क फ्रॉम रहता है, इसलिए मैं, उनका भी वर्क फ्रॉम ही रहता है, तो इसलिए हम लोग कर पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल रहता है वो ऑफिस के साथ करना, ठीक है। जैसे हमने एक कैंडिडेट का नाम लिया था, यहाँ पे हमने चेक किया कि वो एस से स्टार्ट होता है क्या, या इट स्टार्ट विद एस बट नॉट स्मॉल एस, इट स्टार्ट विद कैपिटल एस, ठीक है। तो इसलिए फॉल्स आया। वही हमने अगर एंड्स विद, यहाँ पे अगर हमने कैपिटल एस लिया होता तो हमको क्या मिलता, ट्रू मिलता। तो ये नोट करने वाली चीज है, मैं जानबूझ के उसको कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आया हो। मैं आपको ये फाइल आज शेयर कर दूंगा विदाउट फेल, मैं भूल गया था, मुझको एक्चुअली कल हेडेक हो गया था आफ्टर लेक्चर, मैं सो गया था उसके बाद, ठीक है ओके। तो फिर एंड्स विद एन, ओके, तो ट्रू, क्या इट एंड्स विद एन, हम एक बार और चेक करते हैं थोड़ा सा, बिल्ड सम अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ पे एफ लिखते हैं, क्या मिलेगा, फॉल्स, बिकॉज इट डजंट एंड्स विद एफ, ठीक है। लेंथ पता करना, हमें ये भी कंसेप्ट काफी अच्छे से देखा था कल, काफी मतलब डिटेल में देखा था इसको, तो हमको पता चला कि स्पेस भी काउंट होता है, फुल स्टॉप भी काउंट होता है। अभी फुल स्टॉप भी देखेंगे, रुको, नेम इसका 10 है, यहाँ पे फुल स्टॉप लेता हूँ, 11 होना चाहिए, राइट, मतलब फुल स्टॉप भी काउंट होता है, इससे हमको ये पता चला। नेम में सब कुछ काउंट होता है, स्पेस, हाइफन, अंडरस्कोर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, लेटर्स, सब। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब उसका लेंथ 0 रहेगा। अगर स्पेस है, मैंने 2 स्पेस रखे इसके अंदर, 2 स्पेस देखो यहाँ पे, इसलिए 2 रहेगा। डेटा आई लिव इन पुणे, मैंने इसमें काफी ज्यादा अजीब तरह के चीजें डाल दी है, जैसे कि मैंने हैश भी डाल दिया, चलो, तो इसका लेंथ में सब काउंट हो जाता है। ये एक बहुत ही मतलब छोटा सा डाउट है जो बहुत परेशान करता है बंदों को, मतलब ये सिली डाउट्स आते हैं क्योंकि दे आर न्यू टू पाइथन।
इसलिए मैंने ऐसी अजीब अजीब चीजें कर रहा हूँ मैं पाइथन के साथ, ठीक है। ओके, आर जस्ट मतलब राइट में उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं राइट में, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क डाउन कर देता हूँ, कोड की जरूरत नहीं इसको। ओके, अभी देखो मैं चाहता हूँ कि डॉट आ जाए और मेरा ग्रुप लास्ट में आ जाए। टोटल इसका लेंथ कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। मैं चेक करके बताता हूँ आपको। इस कोड को हम क्या करते हैं बताता हूँ आपको, कुछ में कमाल का हम क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। ये ले लिया हमने, इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे इस डेटा को। जैसे कि मैं इसको LPNGST नाम के एक लेंथ डेटा, देखो ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसका कोई मीनिंग बन सके। मैंने स्टोर कर दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया। इसको कॉल करता हूँ मैं अगली लाइन में, प्रिंट प्रिंट क्या कर रहा हूँ मैं इसको। ओके, देखो ये तो प्रिंट किया। अभी मैं क्या करता हूँ, लेंथ पता करता हूँ। लेंथ लेंथ हमने प्रूव किया कि ये जो है ये कितना है, 30 है। समझा आपको? रिकॉर्ड ये नहीं समझ में आया? समझा क्या क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या किया? नहीं समझा तो बोलो। नो सर। नहीं समझा क्या? ठीक है, बताता हूँ। ये बहुत बेसिक पाइथन था, डोंट वरी। नहीं भी आया तो इट्स ओके। आपको ये समझा ना ये क्या है, कि वो नहीं समझा है? ये समझे सर ये तो। हाँ, ये नहीं समझा, ये समझा है ना, ठीक है बताता हूँ। मैंने क्या किया, प्रूफ करने की कोशिश की कि इसका लेंथ कितना है, 30 है। मैंने प्रूफ करने की कोशिश की है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। मेरा जो भी ये था, ये चीज, इस चीज को मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया। बाद में उसको मैंने प्रिंट करके चेक किया, बस ऐसे ही, ठीक है। ऐसे प्रिंट करके चेक किया मैंने इसको, और बाद में उसका लेंथ पता किया मैंने। किसका लेंथ पता किया? लेंथ की स्पेलिंग गलत दिख रही है मेरे को। ठीक है, तो मैं बाद में बस इसका लेंथ पता करने की कोशिश की, इसका लेंथ कितना है। तो 30 प्रूव हो गया, इसका लेंथ 30 है। नहीं समझा तो इट्स ओके, आपको बाद में समझ जाएगा ये, ठीक है। मैंने बस प्रूफ करने की कोशिश की। आप बस इस कमांड को समझ लो, इतना भी समझा तो सफिशियंट है। ये बस प्रूफ था उसका, ठीक है। ओके, डेटा इज इक्वल टू ग्रूट, मैंने लेफ्ट में एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से देना चाहता हूँ मैं? @ देना चाहता हूँ। चलो, तो ग्रूट क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया, और बाकी के सारे सिंबल्स। टोटल लेंथ कितना रहेगा, सब मिलाकर 30 रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे 50 रहे, 50 रहेगा इस तरह से। देखो लेंथ बढ़ गया इसका, ठीक है। यहां तक हमने कल देखा था, ठीक है। आज नया देखते हैं, थोड़ा सा जरूरी था रिकैप लेना। ओके, अभी देखो डेटा के अंदर क्या है, 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 किसके अंदर है? डेटा के अंदर, ठीक है। डेटा डॉट जेड फिल, जेड फिल से क्या होगा, जेड स्टैंड फॉर 0, सारे जीरोस फिलअप हो जाएंगे और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना आना चाहिए, 20, और बचे हुई जगह पे क्या फिल होना चाहिए, 0। अभी मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ। सी व्हाट हैपेंड, हमारे नंबर 4 है और ये कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 50। Z stands for 0, ओके। Z stands for 0, ओके। समझा नहीं समझा? यस सर समझे। ओके, थैंक्स फॉर कंफर्म। ऐसा कंफर्म करते रहो तो थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहता है, और थोड़ा सा मुझे पता भी चलता है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है ऐसा, ठीक है। ओके, तो ओके सर। बोलो बोलो आप बोलो। हाँ सर, जैसे ऊपर था आर और एल, मतलब राइट और लेफ्ट को, इसमें तो वैसा जेड ऑप्शन, से आगे ही आएगा। हाँ इसमें बाय डिफॉल्ट पहले 0 आता है, ठीक है। ओके ओके। ओके। अभी हाँ, अभी देखो जेड फिल 15, मतलब टोटल कितना हो जाए 15। हम चेंज करते हैं उसको, 100 करते हैं, मजा नहीं आ रहा है। समझा आपको क्या हुआ इधर? सेम चीज ग्रुप इधर आ गया है ना। हमने नंबर्स पे लिया, हमने अल्फाबेट्स पे लिया, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं आगे का। आपने ये वाला बुक देखा होगा, प्रिंटेड द एंड, इस तरह से किसी
टॉपिक के लास्ट में, उसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे 100 लेता हूँ एग्जाम। डेटा में क्या है, द एंड को मुझे सेंटर में चाहिए, देखो Sir, सेंटर में है ना, apart from और sir, apart from zero, ओके बोलो ना, बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ रहा और नंबर वगैरह। सॉरी योर वॉइस इज ब्रेक। हेलो, am I हाँ audible? देखो, तो ऊपर का ये वाला यूज करेंगे, या आई गॉट यू क्वेश्चन, तो आप ये वाला Okay, यूज करो, आरजिस्ट वाला। देखो जैसे कि हमने आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 चाहिए, ठीक है, Okay, I got it. ओके ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो फिर उसको सेंटर में चाहिए, और मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, स्पेशली मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, तो क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा। और स्पेस को भी हम काउंट करते, टोटल लेंथ कितना रहेगा इसका, टोटल लेंथ कितना रहेगा, 90 रहेगा इसका लेंथ, टोटल लेंथ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्टार आ जाए और टोटल लेंथ कितना हो जाए, 100 हो जाए, तो देखो क्या हो गया, स्टार आ जाए और टोटल लेंथ कितना 100 हो जाए, तो देखो अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड हियर। नहीं आया तो पूछो, इट्स ओके। ओके, ठीक, हाँ, गुड गुड, आई गॉट यू। अभी हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या, बोल दो मुझको, हाँ? मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ क्या? नहीं सर, ओके। सॉरी, आपका कमेंट में लिख के बताओ, मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, आप लोग बताओ कमेंट में लिख के, मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ तो मैं स्लो करता हूँ, ठीक है। नो सर, नो सर। नो ना, और भी एक दो लोग बताओ, तो दीपक ने बता दिया, फास्ट जा रहा हूँ क्या मैं कंफर्म कर रहा हूँ बस। नो सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके, ग्रेट ग्रेट, ठीक। चलो मैं खुश हूँ कि कम से कम मैं प्रॉपर स्पीड में जा रहा हूँ। माइक बंद कर लो। ओके, थैंक्स आजीम, थैंक्स दीपक, आपने कंफर्म किया, साइली, ठीक, ओके। देखो अगर आप क्लास में थोड़ा इंटरेक्टिव रहोगे, जैसे कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हो हाँ ऐसा वैसा, जो भी अगर आप बता रहे हो, उससे क्या होगा ना, आपको इंटरव्यू में ऐसे ही देना, लैपटॉप के सामने बैठ के, ऐसे ही वर्चुअल इंटरव्यू होंगे आपके, जो आप प्रोफाइल ऑन करोगे, जब 6 महीने हो जाएंगे, आप इंटरव्यूज देना स्टार्ट करोगे, तो फिर आप ऐसे ही इंटरव्यूज दोगे, तो आपको बोलने का थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे ही आप कैमरा के सामने बैठे रहोगे, बस आपका कैमरा ऑन रहेगा इंटरव्यू में, बट आपको बैठ के बोलने की प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हो आप? तो फिर इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ आप बोलो, कुछ रिप्लाई करो, थोड़ा सा माइक ऑन करो, बोलने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, 20 लोगों में बोल रहे हैं हम, इससे आपको बहुत फायदा होगा बाद में, थोड़ा सा वो डेयरिंग आ जाता है, ठीक, ओके। डेटा डेटा में क्या स्टोर किया मैंने डेटा में क्या स्टोर किया, आई एम इंजीनियर, ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, जल्दी से आया है। मैं क्या चाहता हूँ, इधर इंजीनियर की जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाए, मतलब इसका करियर चेंज करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। आई एम इंजीनियर लिखा है, मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं क्या करूंगा, जिस चीज को मुझे रिप्लेस करना है और जिस चीज से रिप्लेस करना है वो मैं वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। जिस चीज को रिप्लेस करना है और जिस चीज से रिप्लेस करना है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो मुझको इंजीनियर को किससे रिप्लेस करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिप्लेस करना है मुझको, तो मैंने लिख दिया और मैंने रन किया। अभी मेरा मन कर रहा है कि इंजीनियर की जगह पे यहाँ पे डॉक्टर से रिप्लेस कर दूं मैं उसको, तो मैं कर पा रहा हूँ। आपको समझिए ये चीज, होप कि समझ में आया होगा। मैंने क्या यूज किया उसके लिए, डॉट रिप्लेस, हाँ पता है। अगर आप डीआईआर में जाओगे, हमने डीआईआर देखा था राइट, उसमें डॉट रिप्लेस नाम से भी आपको एक फंक्शन, एक कमांड दिखेगा वहां पे आपको, ठीक है। तो ये सब यूज कर रहे हैं, सब एक एक करके जो भी जरूरत है उस हिसाब से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। अभी मैं चाहता हूँ डॉक्टर ना रहे, डॉक्टर 001 रहे, उसको वो भी मिलेगा, ठीक है, ओके। अभी देखो डेटा में मैंने क्या स्टोर किया है, आई एम ग्रुप, ठीक है। डेटा में मैंने क्या स्टोर किया है, आई एम ग्रुप। मैंने इंडेक्स, हमें हम इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। आई एम ग्रुप में इंडेक्स, अभी ये देखो ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, डाउट रहेगा तो ही बताऊंगा, लेकिन कोशिश करो एक बार में आप समझ जाओ इस चीज को। इंडेक्स, सब लोग ध्यान से देखो, ये बहुत परेशान करती है ये चीज। इंडेक्स पोजीशन इसको बोलते हैं, मतलब ये कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 से नहीं होता है स्टार्ट, याद रखो, इट इज नॉट स्टार्टिंग विद 1, इट इज स्टार्टिंग विद 0।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, it is starting with 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, से स्टार्ट हो रहा है ये। मैं चाहता हूँ कि मुझे जी का इंडेक्स मिले। देखो मैंने क्या लिखा है, डॉट इंडेक्स जी। डॉट इंडेक्स जी का मतलब है मुझको जी का इंडेक्स चाहिए, मुझको 4 चाहिए, मैं रन कर रहा हूँ। कुछ इशू हो गया, हाँ इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा मुझको, ठीक है। कमेंट आउट करना मतलब इसका मेरे कोड से कोई संबंध नहीं है, नहीं तो एरर आ, आपने देखो एरर आ गया, राइट, ये एरर आ गया, एरर नहीं चाहिए मुझको। अब देखो एरर चले जाएगा 4। तो अगर मैं चाहता हूं मुझे टी का इंडेक्स चाहिए, टी का इंडेक्स इतना है, टी का इंडेक्स इतना है 8 है। देखो अभी दिखेगा हमको, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ, टी है। समझा आपको कि नहीं समझा? अगर नहीं समझा तो बोलो। दीपक, आसिम, आप सब लोगों को समझ में आया? हाँ सर, इसके अंदर वो स्पेसेस भी काउंट करेगा क्या सर, स्पेसेस वगैरह सब? एग्जैक्टली वो सारा काउंट करेगा, ठीक है, जो भी है सब काउंट करेगा, ठीक है। ओके, ओके साइली आपको समझा? ओके ठीक है, चलो ठीक है। स्पेस भी काउंट करेगा, देखो स्पेस को हमने इंडेक्स दिया। ओके, रिप्लाई उनका, ठीक है, चलो समझा सर, ओके, समझा। मतलब हाँ हाँ चलो अच्छी बात है। स्टार्ट में क्या होता है ना, जो जैसे हमने कोड स्टार्ट किया, आपका शायद तीसरा चौथा ही लेक्चर होगा पाइथन का, राइट? तो कैसा स्टार्ट में एक बार मुझको समझ गया ना कि हाँ मेरा जो स्पीड है या मेरा जो बताने का तरीका है, जो रिदम है, आप लोग उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, तो फिर मैं बाद में पूछना बंद कर दूंगा ज्यादा, फिर आप खुद से कुछ बोलोगे तो उसको रिप्लाई करूंगा। लेकिन स्टार्ट में मैं वन साइडेड बस चल रहा हूँ, बस बता रहा हूँ, सामने वाले को समझ रहा है नहीं समझ रहा है क्या हो रहा है उसका अगर मैं अंदाजा नहीं लूँ, हर बैच का अलग होता है, हर इंसान का अलग होता है। लेकिन इतने एक्सपीरियंस है तो मैं जैसे 10th बैच है तो इतना समझ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ स्टार्टिंग में, एक हफ्ता और करूंगा मैं। उसके बाद में आप जब खुद से बोलोगे कुछ तो फिर उसको देखेंगे, ठीक है। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा स्पेस भी काउंट हो रहा है, देखो यहाँ पे स्पेस भी काउंट हो रहा है 1 3, अब कुछ डॉट भी काउंट होता है, हर कुछ काउंट होता है, ठीक है। ओके, तो फिर समझा आपको डॉट का 9 इंडेक्स है? समझा आपको क्या हुआ इधर? डॉट 9th पोजीशन पे आ रहा है, राइट? देखो है ना? राइट। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। अगला वही था हमारा, चलो ठीक है, मैं फालतू में, ठीक है, टी रहते हैं, हर बैच का वही डाउट रहता है सेम। चलो अच्छा है, लेकिन देखो तो फिर हमने डॉट का भी देखा है। देखो डॉट, डॉट का इंडेक्स पोजीशन क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। ओके ठीक है, स्पेस का अलग कुछ हो गया हो, छोड़ो इसको। अब ठीक है, अगर मैं स्मॉल आई का ले लूँ, स्मॉल आई का, तो फिर मुझे क्या मिलेगा? 14 मिलेगा, राइट? स्मॉल आई का 14 पर डॉट, डॉट ही रहने देता हूँ, समझने के लिए आसान हुआ था, ठीक। चलो ठीक है, तो ठीक है, ये ये भी सेम है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज मिली है हमको, आर इंडेक्स से भी कुछ अलग नहीं है, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। सर सर आया क्वेश्चन। क्या हुआ? सपोज मुझे आए, उसके बाद स्पेस है, उसके बाद एम है, उसके बाद स्पेस है और उसके बाद ग्रुप है। सपोज मुझे थर्ड एम के बाद ये स्पेस, अगर इसमें क्या है, 2 स्पेस है, तो मुझे थर्ड स्पेस की पोजीशन चाहिए, सेकंड वाला पोजीशन, तो वो कैसे आइडेंटिफाई? ये थर्ड स्पेस की? नहीं नहीं, ये एम के बाद वाला, मतलब वो सेकंड स्पेस है ना, एम एम एम, तो आई के बाद वाला एम है ना, इस एम का बाद मतलब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे एम लिखूं, ऐसा? नहीं नहीं, सपोज मुझे ये सेकंड वाली स्पेस करना हो, एम की पोजीशन फाइंड आउट करना, उसके बाद स्पेस है। हाँ नहीं, स्पेस तो वो स्पेशल पोजीशन नहीं, स्पेस का स्पेशली है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है, क्योंकि स्पेस का ऐसा कुछ है नहीं स्पेशली, ठीक है। इट शुड बी समथिंग, ठीक है, कुछ तो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर @ होता,
या फिर डॉलर है एग्जाम्पल, तो फिर वो हो जाता है। ओके हाँ, उसका कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है, डोंट वरी इतना। सर अगर सेम कैरेक्टर हो तो, क्या बोले? सर सेम कैरेक्टर हो तो, अगर Shift वाला डबल देता है। ओ है ना सर। जैसे देखो, हम अगर फर्स्ट सेम कैरेक्टर को लिया जैसे, तो फर्स्ट वाला दे देता है हमको, फर्स्ट। तो मतलब पहले वाले को प्राइवेट के जा रहा है। हाँ, जैसे देखो 0 1 2 3 4 5 6, राइट, हाँ, ऐसा हो जाता है कुछ इसके इंडेक्स के भी लिमिटेशंस, मतलब इस चीजों में, उसके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड वगैरह लिख के हम पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, ठीक। ओके, तो अभी टी का हमने पता किया इसमें से कि उसका पोजीशन 8 है, इवन हम द सेम थिंग। अभी फाइंड पे आते हैं, ठीक है, फाइंड पे माइक बंद कर लो सब लोग, ठीक है। फाइंड पे जाते हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ से एक एक लेटर देख रहे थे हम यहाँ पे, राइट, एक एक लेटर देख रहे थे हम। अभी थोड़ा सा हम वर्ड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम इंडेक्स से पता कर रहे थे लेटर्स का, लेकिन अब वर्ड्स के लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमको? डॉट फाइंड यूज करना पड़ेगा वर्ड्स के लिए। हम वर्ड्स देख रहे हैं अभी, मैंने रन किया। ये एम वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है? आप ध्यान से देखो, 0, मैं बढ़ाता देता हूँ, 0 1 2, 2 से स्टार्ट हो रहा है एम, इसलिए फर्स्ट अल्फाबेट का आ जाता है नंबर। अभी इधर देखो हम ग्रूट का देखते हैं, ग्रूट का तो फर्स्ट जी से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड ग्रूट, तो देखो 0 1 2 3 4 एंड 5, मतलब वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है ना, उसको हम कंसीडर करते हैं। आपको समझा ये चीज कि नहीं समझा? वी विल रिपीट। ये सर। समझा ना? मतलब वर्ड्स के लिए पहली बात तो आप डॉट इंडेक्स नहीं यूज करोगे, आप डॉट फाइंड यूज करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, वो वर्ड किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम एम की बात करें तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए का काउंट हो जाएगा। जैसे देखो ये 2, अगर हम ग्रूट का पता कर रहे हैं तो जी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने पांचवा जो फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन में जी है, तो जी का इंडेक्स पोजीशन आ जाता है। समझा आपको? ओके। आई का देखो, आई कितने पे आता है? 0 पे आता है, तो 0 आ गया। अभी एक लेटर की बात करेंगे। अभी ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कहीं पे एन दिख रहा है कि एन नहीं दिख रहा होगा आपको एन यहाँ पे कहीं पे? नो सर। हाँ, तो अगर कोई अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है तो -1 आता है, इट इज नॉट प्रेजेंट। -1 मतलब नॉट प्रेजेंट, ओके। यहाँ पे आप कुछ ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक नंबर ले लो 8, नहीं है वो, तो भी -8 आ गया, ठीक है ही नहीं उसके अंदर वो, ओके, तो -1 आता है, ठीक। ये कुछ चीजें मैंने लिख दी यहाँ पे कि शिफ्ट एंटर से क्या होता है, रन होकर अगले सेल में चले जाता है। अगर आपको सेम सेल में रहना है, देखो अभी यहाँ पे मैंने इसको रन किया, एक कर्सर अगले शिफ्ट एंटर से अगले अगले इसमें चले जाता है, राइट, वो अपने आप, फिर उसको रन कर सकते हैं हम। लेकिन हमको उसी पर्टिकुलर सेल में ही रहना है, तो आप कंट्रोल एंटर प्रिंट करो। कंट्रोल एंटर से क्या होगा, आप उसी सेल को बार बार देखो रन कर पा रहे हो, है ना। तो runs the current cell and stays in the same cell, okay, और shifts enter मतलब runs the current cell and navigates to the next cell। तो लिख दिया मैंने, आप पढ़ लेना उसको। प्रिंट फंक्शन हमने देख लिया, बिल्ट इन फंक्शन भी हमने देख लिया, ठीक है। देखिए सॉरी, उसका चैप्टर है बिल्ट इन फंक्शन का, हम तभी देखेंगे उसको, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, स्टार्ट ही हुआ अब तो। ऑपरेटर्स, बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है। कोई भी चीज को प्रिंट करना है तो कैसे लिखना पड़ेगा? प्रिंट, प्रिंट करके हम लिख सकते हैं बस, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा। अभी थोड़ा सा एफ स्ट्रिंग स्टार्ट करते, 5-1 मिनट देखते एफ स्ट्रिंग को, फिर स्टॉप करेंगे। एफ स्ट्रिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। नेम नाम का ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल मैंने बनाया, उसमें मैंने जादू नाम के एक नेम को, मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, जादू नेम स्ट्रिंग को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मुझे सिर्फ नेम भी लिखता हूँ ना मैं, ऐसे देखो प्रिंट मैं नेम लिखता हूँ सिर्फ, तो आपको मेरे को मिल जाएगा, सॉरी मुझको जादू मिल जाएगा, राइट। लेकिन मुझको उसके साथ साथ और भी कुछ चाहिए, जैसे मुझको ऐसा प्रॉपरली चाहिए आई एम, मुझको एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए, इस तरह से चीजें चाहिए। तो मुझे किसका यूज करना पड़ेगा? एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग में क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एफ लिखो आप, उसके बाद में आपको इन्वर्टेड कॉम सॉरी आपको देना पड़ेगा कॉलन के साथ, कॉलन बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, सिंगल कोट के साथ आपको देना पड़ेगा, सिंगल कोट देने पड़ेंगे, और उसके अंदर लिखना पड़ेगा आई एम, जो सेम चीज रिपीट होगी बार बार। और आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क, मैं चाहूँ तो 2 चाहिए, 2 एक्सक्लेमेटरी मार्क रहे, तो मैंने 2 लिख दिए, देखो तो मिल रहा है। तो मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ, आई एम जादू। और अभी देखो मैं
कुछ लिखता हूँ, हंसना मत, ठीक है। मुझको अगर ऐसा चाहिए तो वो भी मिल जाएगा मुझको। आपने ऑब्जर्व किया होगा सिर्फ इतना ही पार्ट वेरिएबल है, चेंज होता है, सॉरी चेंज होता है क्योंकि वेरिएबल हमारा वो जादू। मैं ना चाहूँ यहाँ पे कुछ और लिख दूं, यहाँ पे मैं जादू की जगह पे कुछ जादू के साथ साथ और भी कुछ लिख देता हूँ, मैं रोहित का मैं नाम लिख देता हूँ साथ में, ठीक है। तो ये चीजें स्टोर हो जाएंगी उसमें, स्पेस भी दे सकते हो, मैंने ऐसे ही लिखा है। आप नोट करो यहाँ पे क्या आ गया, चेंज हो गया यहाँ पे, राइट, ये चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको और इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं नेम शीतल लिया, मैंने शीतल, किसी लड़की का नाम लिया यहाँ पे शीतल, तो मैंने आई एम शीतल, ओके। अब मैं चाहता हूँ उसके आगे और भी कुछ रहे, आई एम अ मशीन, आपको समझा क्या चल रहा है? स्टीम लाइन पे प्रिंट हो रहा है वो, लाइक एग्जैक्टली, हाँ हाँ, बस उसमें चेंज क्या हो रहा है, तो ये चीज चेंज हो रही है, डायनेमिकली हम चेंज कर पा रहे हैं इसको। तो हम यहाँ पे जो भी लेते हैं वो यहाँ पे मिलता है हमको, ठीक है। मैं नेम की जगह पे कुछ और भी ले सकता हूँ, जैसे कि नेम की जगह पे मैं ऐसे ले सकता हूँ, नेम नेम पर्सन, पर्सन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन ये सेम होना चाहिए तो ये कॉल हो पाएगा, ठीक है। अगर देखो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे नेम लिया, नेम, और इसको मैंने रन कर दिया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे पर्सन लिया, यहाँ पे नेम लिया, डिफरेंट लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जादू आ जाएगा, क्यों, मैंने जादू ऊपर लिखा है, देखो क्या होगा, समझा आपको? सो इट शुड बी सेम, नहीं तो फिर दूसरा कुछ कॉल हो जाएगा वो, ठीक है। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ओके, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर। आपको समझ क्या होगा क्या है ये क्या नहीं है, दैट्स ऑल फॉर मींस अच्छा रिवीजन किया हमने, हमने डिटेल में देखा जो भी था, ठीक है। तो हम लोग आपको कुछ डाउट, हाँ बोलो ना। सर ये जो हम सीख रहे हैं लाइक स्ट्रिंग के ऑपरेशन, ये ऑल्दो बहुत सारे हैं ना रेंज में, तो ये सब वन वन कंपलसरी है लर्न करना, मतलब ये रियल नो वर्ल्ड में नो नो, ऐसे? नहीं नहीं, जो इम्पोर्टेंट है मैंने कवर कर दिया, उतना ही करो। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कोई इतना पूछेगा नहीं इंटरव्यू में, जितना पूछते हैं इंटरव्यू में उतना मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। हाँ, बाकी तो आप कंपनी में काम करोगे तो आप देखोगे इन्हीं में खेल चलता रहता है, पर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। मैंने फिल्टर करके मटेरियल बनाया है, ठीक है। ओके, आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, ओके गाइस, सो गुड नाइट, ओके।